जय हिंद दोस्तों। अकेले जीतना सीखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक छोटे से घर में पैदा हुए और अखबार बेचा करते थे, क्या उस छोटे से बच्चे को देख कोई ये कह सकता था कि वो एक दिन हमारे देश के राष्ट्रपति बनेंगे? उस देश में जहां करोड़ों की जनसंख्या है, उस देश में जहां अधिकतर बच्चे उनके स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छी स्टैंडर्ड फैमिली में अपना बचपन बिता रहे थे, इंसान को जीतने में उसका अकेला होना कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बल्कि अकेला रहकर ही कोई इंसान जीतना सीखता है, क्योंकि फिर वो खुद से जुड़ जाता है। मेरे दोस्त, हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो, जिसके प्रथम रॉकेट के पार्ट्स बैलगाड़ी पर आए थे, और आज इसरो की ही बदौलत 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत देश को वो पहला देश बना दिया जो ऐसा करने में कामयाब रहा। सोचो, इसी एजेंसी का चंद्रयान 2 यानी कि पिछला मिशन सफल नहीं रहा। जो चंद्रयान 2 को लीड कर रहे थे वो साइंटिस्ट तक रोने लगे थे, लेकिन इसी संस्था ने हार नहीं मानी। अकेले में चुपचाप अपने अगले मिशन पर लग गए, यानी कि चंद्रयान 3, और करके दिखा दिया सफल मिशन, वो भी दुनिया के सबसे कम बजट में। और इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को हर साल अब नेशनल साइंस डे भी मनाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ना आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी लड़ जाओगे, बड़े से बड़े लक्ष्य को भी अकेले हराने का हौसला आप बना पाओगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, आपने ये सुना होगा। इस बात को अब बदलने की जरूरत है, क्योंकि अकेला इंसान पूरी दुनिया को फोड़ सकता है, किसी भी चुनौती को फोड़ सकता है। बस इसके पास जिगरा होना चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए, अपनी औकात को बढ़ाने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए अपने आप को उस हद तक ले जाकर मेहनत करवाने की, उसमें हिम्मत होनी चाहिए खुद को ट्रेंड करवाने की, जहां पर पहुंचना हर आम आदमी के बस की बात नहीं है। जितना जल्दी आप अपने सपनों को पाने के लिए इस दुनिया से अलग हो जाओगे, और जितना जल्दी दुनिया से आप अकेले हो जाओगे, उतना जल्दी आप इस दुनिया से जीतना सीख जाओगे। अकेलापन एकांत है, अकेलेपन को एकांतवास में क्रिएट करो। आपने पुरानी कहानियों या सीरियलों में देखा होगा कि जब कोई महान राजा कोई बड़ा निर्णय लेता था तो वो स्वयं को एकांत में रखता था, अकेले होकर सोचता था। जब कोई इंसान अकेले होता है ना, तब वो अपनी जिंदगी को, अपने आसपास के माहौल को, अपनी जिंदगी की हकीकत को ठीक से देख पाता है। उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, उसकी फोकस करने की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने आप से जुड़ जाता है, अपने इमोशन से जुड़ जाता है, अपनी इंटेलिजेंस से जुड़ जाता है, अपने थॉट से जुड़ जाता है। जितना आप अकेले रहोगे उतना ज्यादा आप खुद को समझ पाओगे। आप जान पाओगे कि कौन सा काम मैं कर सकता हूँ और कौन सा काम वो है जिसको मैं आज नहीं कर सकता, लेकिन चाहूँ तो थोड़े से बदलाव करके मैं उसे भी कर सकता हूँ। अकेलेपन को एकांत में बदलना सीखो। अकेलापन एक नेगेटिव टर्म है, मैं जानता हूँ, लेकिन एकांत एक पॉजिटिव वर्ड है जो अपने आप में पूरा है। जो खालीपन अकेलेपन में है वो एकांतवास में नहीं है, क्योंकि एकांतवास भरा हुआ है, क्योंकि उसमें आप अपने साथ हो, और जब आप अपने साथ हो तो आपको फिर किसी और के साथ की जरूरत नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। फिर क्यों ना अकेले रह करके उन सब कामों को कर लिया जाए जो आप करना चाहते हो। अकेले रहकर ही उन सभी मुश्किलों से लड़ा जाए जो आज आपको बहुत बड़ी लग रही हैं। कोई भी मुश्किल उतनी ही बड़ी होती है जितना पास से आप उसे देखते हैं। जब एक छोटा सा कंकड़ पत्थर होता है, उसको अगर आप आंख के पास लेकर आओगे, वो इतना बड़ा दिखेगा कि उसके आगे की दुनिया आपको कम दिखने लगेगी। लेकिन अगर उस पत्थर को आप दूर फेंक दोगे तो हो सकता है वो आपको बिल्कुल नजर ही ना आए। आपको यही एटीट्यूड पालना पड़ेगा। आपको अगर करीब से देख रहा है ना, तो अपने सामर्थ्य को देखना है, अपनी कैपेबिलिटी को देखना है, अपनी खासियत को, अपने प्लस पॉइंट को, अपनी स्ट्रेंथ को देखना है। आपको किसी और को जज करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर वकील बनना है तो आपको अपने आप का वकील बनना है, दूसरे के सामने नहीं, अपने सामने, कि अगर आपने एक चीज गलत की है तो फिर वो चीज गलत है। अगर उसको आपको सुधारना है तो सुधारना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखो, और ये आप तब कर पाओगे जब
अपने मन से जीत पाओगे। मन एक पागल बच्चे की तरह है, उसे बच्चे की तरह समझाकर धमका करके जैसे भी आप उसको रख सको वैसे ही आपको रखना है। एक बच्चे को कैसे कंट्रोल में रखते हैं वैसे ही आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है। आपको ये लग रहा होगा कि मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में साफ कहा है कि मन को कंट्रोल करना जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं। अभ्यास कर लेने से कोई भी व्यक्ति एक योगी बन सकता है, क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल करना सीख सकता है। अपने विचार शक्ति को कंट्रोल करके एक जगह पर फोकस कर सकता है, एक जगह पर फोकस करके अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को पा सकता है। आपको इस दुनिया में अकेले रहने की इसलिए जरूरत है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपके बारे में कही गई हैं, बहुत सारे इल्जाम जो है जो आप पर दुनिया द्वारा लगाए गए हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें जो हैं आपके बारे में बोली गई हैं, बहुत सारे ताने हैं जो आप पर थोपे गए हैं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उनके पीछे भागना बंद कर दो। जितना लोगों के पीछे भागोगे ना उतना ज्यादा आप हर्ट होते जाओगे, उतना ज्यादा खुद के लिए मुश्किलें बढ़ाते जाओगे। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना आपको सीखना ही पड़ेगा। अपने आप को दुनिया के पीछे भगाने से आपको रोकना सीखना ही पड़ेगा। अपने दर्दों पर, सपनों पर मलहम लगाओ, क्योंकि दर्द तो कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ बढ़ाना ही है तो अपने मलहम की ताकत को बढ़ाओ, और ये आपका दर्द तब कम होगा जब आप अपना काम करके खुद से सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ, मैं अकेले वो सब कर सकता हूं जो पूरी दुनिया के साथ देने के बावजूद भी मैं नहीं कर सकता। अगर मैं अकेला हूं तो सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जहां पर ये दुनिया जुड़ जाएगी वहां बहुत सारी नेगेटिव चीजें जुड़ जाएंगी, स्वार्थ जुड़ जाएगा। जरूरी नहीं है कि सब आपके जीवन में नेगेटिविटी ही फैला रहे हों, लेकिन अधिकतर केसेस में देखा गया है कि लोग आपको मोटिवेट कम करते हैं और डिमोटिवेट ज्यादा करते हैं। आपको अकेलेपन में रहकर सभी गलत आदतों को छोड़ देना है जो आपको आज तक चारों तरफ से घेरते हुए आ रही हैं। अगर सोशल मीडिया आपको बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन लगता है तो आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा। अकेले रहने का फायदा क्या, जब आप अकेले रहकर अकेले नहीं रह पा रहे हैं, आप अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, अपने विचारों के साथ जुड़ नहीं पा रहे, तो अकेले रहने का फायदा क्या। इससे अच्छा आप लोगों के पास जा उनके साथ रहकर ही गप्पे लड़ा लो। उनके साथ रहकर भी आप अपने मोबाइल में घुसे हो, अपनी चिंता में फंसे हो, अपनी ओवर थिंकिंग में लगे हुए हो, केवल अपनी मुसीबतों के बारे में सोच रहे हो, उनके सॉल्यूशंस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसके बारे में नहीं सोच रहे, तो फिर आपका अकेले रहने का फायदा क्या। अकेले रहने का मतलब है कि आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना शुरू करोगे। केवल उन मसलों के बारे में सोचा जाए, अपने आप से उन टारगेट के ऊपर बात की जाए, उनके बारे में प्लानिंग की जाए जो आपको हासिल करनी है। अकेले रह करके आप जीत सकते हैं। जो इंसान जितना ज्यादा टूटता है ना, उसके पास उतना ज्यादा स्कोप होता है कि वो अपने टूटे हुए टुकड़ों से कुछ नया क्रिएट कर सके, क्योंकि जब आप टूटते हो ना तभी आपके पास स्कोप होता है कुछ नया बनाने का। ईंटें जब चारों तरफ बिखरी होती हैं ना तभी आप कुछ नया बना सकते हैं, नई बिल्डिंग बना सकते हैं, नई इमारत बना सकते हैं, क्योंकि जब पहले से ही बिल्डिंग बन गई है, आपको आपके चारों ओर ईंट बिखरी ही नहीं है, तो आप क्या बनाओगे। इसलिए अगर लोग आपके ऊपर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं ना, रियल वाले ईंट पत्थर नहीं बल्कि अपनी बातों से आपके ऊपर नेगेटिविटी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हीं को आप अपनी बिल्डिंग ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करो। महान इंसान वो होता है जो इन्हीं तानों पर अपनी जिंदगी को साबित करके दिखाता है, जो ताने लोग आप पर मारा करते थे। ध्यान रखो, आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे, इसलिए आपको अपने सपनों के लिए भी अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बात समझ आ गई तो कमेंट में जरूर लिखना कि मैं अकेले ही अपने लक्ष्य को हासिल करके दिखाऊंगा। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।